हेलो बच्चों, देखो आज हम स्ट्रेचिंग ऑफ वायर की बात कर रहे हैं। और स्ट्रेचिंग ऑफ वायर की बात करें तो मैंने कुछ लिख के रखा हुआ है, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा। आप समझना ध्यान से कि उसके रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस होंगे। तो एक तो हमें डायरेक्ट मालूम है कि आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए होता है। और अगर हम स्ट्रेच करते हैं वायर को, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसका मास है और जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होती है। उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है वो एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। साथ में ही ए स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। साथ में ही हम करें रेडियस की बात, तो रेडियस की पावर 4 के भी एंटी प्रोपोर्शनल होता है, या कहूँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायमीटर की बात करें तो डायमीटर के साथ भी की पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आप सीधा सीधा रट सकते हो, याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे क्वेश्चन है वो इससे ही सीधे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर मैं कुछ एग्जाम्पल लेके बात करूँ तो आप समझना, अगर हम लेंथ है उसमें चेंज करते हैं कितना 10% का। अगर हम लेंथ में 10% का चेंज करते हैं तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज़ 21%। कैसे? तो देखो हमने इसका क्या कर देना है, सीधा सीधा डबल कर देना है। तो 10 का डबल हो गया कितना, 20, ठीक है। साथ में ही फिर यहाँ जो लेटर है इसका हमें स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यानी कि वो ऐड कर देंगे तो ये बन गया कितना, 21, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल है, उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखो वो लेता हूँ मैं। तो लेंथ है, मान लो लेंथ है, उसमें चेंज हो रहा है कितना, 20%। लेंथ में चेंज हुआ 20%, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज़, तो इसका क्या हो गया, डबल 40 हो गया, ठीक है। और यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर कर दिया हमने तो वो क्या हो गया 4, और हम इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो गया कितना, 44। रेजिस्टेंस में चेंज कितना होगा, वो होगा 44%, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है। आप एक और एग्जांपल देख सकते हो, लेंथ इन चेंज बाई 40%। तो लेंथ में चेंज हो रहा है कितना, 40%। स्ट्रेच कर रहे हैं सिर्फ हम वायर को, तभी की बात हो रही है। तो परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस इज़ 80, इसका डबल हो गया 80, ठीक है। और 4 का स्क्वायर हो गया कितना, 16, हमने ऐड कर दिया, ऐड करते अपने पास बन गया 6 एंड 9, यानी कि 96% होगा। लास्ट एग्जांपल है वो भी आप देख सकते हो, और मैंने लिखा है यहाँ लेंथ इन चेंज बाई 80%। 80% चेंज कर देंगे तो परसेंटेज चेंज इन आर इज़, इसका डबल हो गया कितना, 160, और 8 का स्क्वायर हो गया 64, हमने ऐड किया, एडअप करते ही ये हो गया 224%, ठीक है ना। 224% हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इनको याद कर लो, रट लो, है ना। सीधा सीधा प्रश्न है वो इससे पूछा जाता है। एक और बात करते हैं। अगर हम बात करें कि जो परसेंटेज चेंज है वो कितना है, लेस देन 10% है। अगर 10% से कम है तो फिर हम कैसे करेंगे, 10% से कम है तो उस कंडीशन में परसेंटेज चेंज इन आर वो क्या होगा, ये हम जैसे एरर निकालते हैं परसेंटेज एरर्स, ठीक वैसे ही निकाल सकते हो। आपको ध्यान होगा जस्ट थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, तो वो क्या था, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर की पावर 4 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डायमीटर की पावर 4। यानी कि ये जो हैं इनकी जो पावर है वो हम आगे ले लेंगे, ठीक है। जब देखो कैसे, परसेंटेज चेंज इन आर, तो ये हो गया 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, लेंथ का 2 है वो हमने आगे ले लिया, ठीक है। और ये कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल आप देख लो, परसेंटेज चेंज इन आर, तो ये 2 एक बार फिर आगे आ गया, है ना। नीचे है, यहाँ एरिया का स्क्वायर है, जो नीचे है तो -2 नहीं, हम प्लस का ही 2 लेंगे, तो ये होगा परसेंटेज चेंज इन एरिया, ठीक है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह थर्ड वाला देख लो, थर्ड वाले में देखें तो परसेंटेज चेंज इन आर, तो ये हो गया आर 4 इंटू परसेंटेज चेंज इन स्मॉल आर, रेडियस है, रेडियस है 4 आगे आ गया, ठीक है। और इस तरह से ये भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये है परसेंटेज चेंज इन कैपिटल आर, तो ये हो गया अपने पास क्या, 4 इंटू परसेंटेज चेंज इन डायमीटर,
ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से 10% से अगर कम है तो हम ये सब यूज़ करेंगे, ठीक है। इससे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं आंसर, और अगर 10% से ज़्यादा है जैसा कि हमने इससे पहले देखा तो उस समय उस कंडीशन को यूज़ हम करेंगे। ये हमें हमेशा लर्न होना चाहिए, तो कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इससे लिख सकते हो। ये बिल्कुल एरर जैसे हम निकालते थे ठीक उसी तरह से होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।